भारत में जहां मंत्री अपने पद से हटने के बाद भी उन सरकारी सुविधाओं के फायदे लेते रहते हैं, पूर्व सरकारी अधिकारी होने के बाद भी सरकारी बंगले में रहते होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तब एक नया काम पकड़ लेते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के बात करेंगे। आपको दिखाएंगे कि यह जहां भारत में किसी भी सरकारी पद पर काम कर रहे या कर चुके उनको अपने पिता की जागीर मान लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी लोग सरकार के रिटायरमेंट होने के बाद अपने ही निजी कारोबार में लग जाते हैं। तो हमारी सूची के पहले स्थान पर है ऋषि सुनक। हम सभी जानते हैं ऋषि सुनक भारत के दामाद हैं और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री है, लेकिन पीएम पद छोड़ने के बाद उन्होंने अपने निजी कार्यों में यू टर्न ले लिया। उन्होंने जुलाई 2024 में अपनी पार्टी की ऐतिहासिक हार के बाद पद छोड़ दिया था। तब से लेकर अब तक 1 साल उसे बीत चुका है, लेकिन सुनक अपनी पार्टी के सांसद सदस्य बने हुए हैं और इस बीच उन्होंने कई बार ब्रेक लिए हैं। अप्रैल से अब तक सुनक ने 3 भाषण दिए हैं। इससे उन्हें $6,80,000 मिले, यानी 3 भाषणों के लगभग 6 करोड़ रुपए। ये सच है, जब आप पूर्व प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपके पास एक अनोखी अंतर्दृष्टि होती है, लेकिन जब आप पद छोड़ने के बाद एक निजी क्षेत्र में नौकरी करने चले जाते हैं तो क्या वो सरकार की इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं देनी होती है, तो क्या वो अनुचित पहुंच बन जाती है? ये सवाल एयोबा व्यावसायिक नियुक्ति पर सलाहकार समितियों द्वारा पूछा गया था। यह यूके की एक स्वतंत्र समिति है। यह कंपनी पूर्व मंत्री द्वारा पद छोड़ने के बाद निजी व्यवसाय में कार्य कर रहे और हस्ताक्षर करती है उसमें, जिसने सुनक पर कुछ शर्तें सामने रखी हैं। पहली शर्त यह है कि ऋषि सुनक को 1 और साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना होगा। दूसरी शर्त यह है कि यूके सरकार को लॉबिंग नहीं कर सकते आप। तीसरी है वह गोल्डमैन सैच को विशेष जानकारी नहीं दे सकते सरकार की। वह मीडिया में किसी भी सरकारी संपर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये केवल ऋषि सुनक के लिए नहीं बल्कि सभी पर लागू होता है जो सरकारी पद छोड़ चुके हैं और किसी निजी व्यवसाय में चले गए हैं। लेकिन सभी पूर्व सरकारी अधिकारी निजी व्यवसाय नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने निजी कंपनियों को भाषण देकर करोड़ों डॉलर कमाए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भाषण नहीं देते, वह कई किताबें लिखते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जोनिचिरो कोइजुमी ने एक सुपरहिट फिल्म के किरदार को आवाज दी है। तो वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वापस से पढ़ाने लगे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने फिर से अपनी पैशनेटिंग जो हॉबी थी पेंटिंग करना, उसे वापस से शुरू कर दिया है। तो वहीं डच देश के राज्य सचिव ने बस चलाना शुरू कर दिया है। यह सब उदाहरण से भारत के बरसों से सरकारी पदों पर आनंद लेते पूर्व सरकारी अधिकारियों को समझना चाहिए कि अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। विदेशों में जब देश के लिए अपने सेवा प्रदान कर चुके लोग वापस अपने नौकरी में जाते हैं तो वो किसी प्रकार की शर्म नहीं करते, वो किसी प्रकार का डर अपने मन में नहीं रखते। लेकिन भारत में ही सरकारी पद को एक जीवन का आनंद मानकर उससे एक लगाव सा जोड़ लेते हैं, विचार भी नहीं करते उसको छोड़ने का, और पूरी अपनी अगली पीढ़ी भी उसी सरकारी आवासों में गुजार देते हैं। तो खैर, आपका क्या कहना है इस जानकारी पर? क्या इस पर एक विशेष कानून बनना चाहिए? जो सरकारी सुविधाएं जो मुफ्त में आपको दी जाती हैं, हमारे टैक्स से जो आपके घर चलते हैं, हमारे टैक्स से जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, क्या वो फालतू नहीं है? अगर आपका काम खत्म हो चुका है तो आप उस स्थान को खाली कर दीजिए, नए लोगों को मौका वहां दीजिए। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए अपना टाइम्स। मैं आपके साथ प्रथम जोशिया। जय हिंद।